अरे एक रेस्टोरेंट तक आया एक मिनट साहब, आप यहाँ गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हैं। सर आपको शायद पता नहीं है, कार पार्किंग के लिए ना यहाँ पीछे एक अलग पार्किंग बनाई गई है, तो आप ये कार ना वहीं पे पार्क कर दीजिए। दो घोड़ी की लड़की, तू मुझे बता रही है कार कहाँ पार्क करना है? मेरा मन जहाँ होगा ना मैं वहाँ गाड़ी पार्क करूंगा। तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी ना तो नौकरी निकलवा दूंगा। अभी तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट का मालिक ना मेरा दोस्त है। सर मैंने आपसे गलत क्या बोला? मैंने बस इतना ही तो बोला कि कार पार्किंग के लिए आगे पूरी स्पेस बनी हुई है, आप अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा दीजिए। आप रास्ते में लगा रहे हैं, आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक लग जाएगा। मैं बस यही तो कह रही हूँ, आप आगे पार्क कर दीजिए। अबे वो दो कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे सिखा रही है गाड़ी कहाँ पार्क करना है? और क्या ये पार्किंग लगा रखा है? तुझे किस लिए रखा गया है यहाँ पे? गाड़ी पार्क करने के लिए ना। एक काम कर, ये ले चाबी और तू ही गाड़ी पार्क कर दे। अंदर मेरी वाइफ वेट कर रही है मेरा, अगर जरा से भी लेट हुआ ना मैं तेरी खड़िया खड़ी कर दूंगा। ले पकड़, मैं अंदर जा रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुनिए, मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आगे थोड़ी ही दूर पे पार्किंग है, आप गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दीजिए। क्योंकि आप एक बात सोचिए, आने जाने वाले रास्ते में आप गाड़ी लगा रहे हैं, ट्रैफिक लग जाएगा। और एक बात बताइए, मुझे यहाँ पे रखा किस लिए गया है? ट्रैफिक हटवाने के लिए और ये सब चीज़ें देखने के लिए। अगर मैं ये सब नहीं करूँगी ना तो बड़े मालिक बहुत गुस्सा हो जाएंगे। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा आपसे ज़बान लड़ाते हुए या बहस करते हुए। मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बस मैं आपसे इतना ही कह रही हूँ कि यहाँ से गाड़ी हटा के बस थोड़ी दूर पे पार्किंग है सर, वहाँ लगा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर। दो कौड़ी की लड़की, तू मुझसे बहस कर रही है? मुझे लगता है ना तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। इस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है ना मेरा दोस्त है। और एक बात बता, इस पूरे एरिया में ना किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की, और तू मुझसे कब से बकबक किए जा रही है। रुक, तुझे मैं अभी नौकरी से निकलवाता हूँ। मैनेजर! अरे नहीं सर, आप मैनेजर को मत बुलाइए वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज उन्हें मत बुलाइए। अब है ना तेरी अकल ठिकाने? एक इंस्पेक्टर से जमा लाने का नतीजा पता है ना तुझे? सर मैं आपसे कुछ गलत नहीं। अभी बदतमीजी कर रही है मुझसे। मैनेजर! सर उन्हें मत बुलाइए सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर प्लीज उन्हें मत बुलाइए। जी सर बताइए क्या हो गया? अरे तुमने कैसा सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है और मुझे ये मना कर रही है कि यहाँ गाड़ी पार्क मत करो। तुम्हें पता ना मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, ये पूरा एरिया मुझसे कांपता है, और ये दो कौड़ी की लड़की मुझे यहाँ गाड़ी पार्क करने से मना कर रही है। सॉरी सर, पर तू दो कौड़ी की लड़की, तुझे पता नहीं क्या ये ना इस एरिया के इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर। और जो तू यहाँ बैठ के आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना, पा रही है सैलरी महीने को 15-20 हज़ार रुपए, सब इनकी बदौलत। अगर आज कोई हमारे रेस्टोरेंट का ना लाइसेंस क्लियर ना करवाते तो तेरी जो नौकरी है ना दो कौड़ी की, ये भी ना होती तेरे पास, समझी? और तू इन्हीं से बहस कर रही है, चल माफी मांग। सर मैंने उनसे कुछ गलत से... अभी तक मुझसे बहस कर रही है, अरे उसको समझा दो अच्छे से, ठीक है ना? वरना थाने में ले जाके बंद कर दूंगा। सर मैंने उनसे कुछ गलत नहीं बोला, मैं बस अपना काम करूँ। मुझे बड़े साहब ने जिस चीज के लिए रखा, अगर मैं अपना काम नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे लगता है तेरी एक बार में बात समझ में नहीं आ रही। और क्या तू तब से बड़े साहब कर रही है? यहाँ कौन खड़ा अभी? मैं ना। तेरे को नौकरी पे कौन रखा था? मैं। तेरे को सैलरी कौन देता है? मैं। तो तू बड़े साहब का क्या गुणगान गा रही है मेरे सामने? मेरी वाइफ अंदर कब से 10 मिनट से वेट कर रही है और ये लड़की मेरा 15 मिनट यहीं खा गई। सॉरी सर, लड़की की तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और तू लड़की आइंदा से सर आए। अरे सर क्या, सर की कोई भी गाड़ी है, इनका कोई स्टाफ है, तू रोकेगी नहीं इनको, समझी? अब ऐसे भी 10 मिनट खड़े रहेंगे, 10 मिनट में क्या चला जाएगा तेरा? अरे ठीक है, तुम लोग का होता रहेगा, इसको समझा देना वरना थाने में ले जाके बंद कर दूंगा इसको। जी मैं जा रहा हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ ठंडा भिजवाता हूँ। ठीक है जी सर। तू दो कौड़ी लड़की, तेरी एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मैंने तुझसे क्या बोला कि ये इस एरिया के इंस्पेक्टर हैं और जो यहाँ का रेस्टोरेंट अपना चल रहा है ना, सब उनकी बदौलत। और तू उन्हीं से बहस करे? अबे 10 मिनट भी नहीं रुकेंगे, उनकी गाड़ी खड़ी तो है, क्या हो जाएगा? एक गाड़ी खड़ी होने ना कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं लगता है, समझी? सर मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं बोला था, मैंने बस बोला था आगे पार्किंग है, आप गाड़ी वहाँ पे लगा दीजिए। अब एक बात बताइए, मुझे काम पे रखा है, इस चीज के लिए गया हुआ है। अबे तू दिमाग की थोड़ा पैदल वैदल है क्या? हाँ, वो ना इंस्पेक्टर तुझे मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है। अब एक मामूली आदमी ना वो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता है, वो इंस्पेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है। और सुन, आइंदा से ये आए, उनका कोई स्टाफ या इनके स्टाफ की किसी की भी गाड़ी आती है, तू इनको कुछ बोलेगी नहीं, समझी? चल बैठ यहीं पे नौकरी कर। अब बोल दी ना तो नौकरी से जाएगी आपकी, तू बैठ। अरे हमने उनसे क्या गलत बोला था? खाली यही तो बोला था कि गाड़ी आगे पार्क कर ले। रूल तो सबके लिए एक होता है ना, फिर वो चाहे इंस्पेक्टर हो चाहे कोई भी हो। अरे साहब ने हमें रखा इस चीज के लिए, उन्होंने तो हाथ भी उठाया था हमारे ऊपर। अरे क्या हो गया सर, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे? और मैं अंदर देखा आपकी वाइफ भी नहीं थी वहाँ पे। अरे वाइफ कहाँ से होगी यार, वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड मेरा टाइम खा गई, पूरा 10-15 मिनट वहीं खा गई। वाइफ इंतजार करते करते ब्यूटी पार्लर चली गई। अरे सर उसके लिए ना मैं उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे वो कल की आई लड़की, उसको क्या मालूम आप कौन है? उसको शायद से ना आपकी वर्दी नहीं दिखी। अब मुझे तो लगता है गवार है गवार, तभी तो उसको डबल स्टार नहीं दिखा। हाँ तो उसको समझा देना कि आइंदा इससे बदतमीजी न करे मेरे साथ। अरे मेरे जितने पूरा एरिया है ना, सब उनसे थर-थर कांपता है। वो मेरे से जमान लड़ा रही थी, तब बदतमीजी से बात कर रही थी मेरे पे। अरे सॉरी सर, वो ना
नहीं नहीं आई है, इसलिए सर उसको कुछ अता पता है नहीं। आप उन सब चीज़ों की टेंशन ना लीजिए, आप अपना दिमाग पर ठंडा रखिए। ठंडा ठंडा मंगवाऊँ क्या कुछ? अरे ओए शामू, अरे सर के लिए रहने ठंडा दो, लाओ। कोई ना मैं ले लूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और यार क्या यार, कैसे कैसे रखते हो? हमने सोचा थोड़ा उससे बात विचार हो जाएगी, लेकिन नहीं, वो बदतमीजी पे उतर आई। अरे सर आप मुझसे बोलिए तो क्या काम है, आप टेंशन ना लीजिए। और वैसे भी आप तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, इंस्पेक्टर तो आप बाद में थे, पहले मेरे साथ बचपन के दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं सर हम लोग। हाँ ये तो है। और सुनो सुमित, क्या है ना कि उसको थोड़ा समझा के रखना, और कोई अच्छी लड़की है तो मेरे को बताना। जानते हो यार, वैसे भी भाभी तुम्हारी टाइम नहीं देती हैं हमको। अरे सर आप बिना एक नंबर के रसिया आदमी हैं। अब रही बात किसी का अरेंजमेंट करने की, चलिए एक काम करता हूँ, मैं शाम तक आपके लिए कुछ जुगाड़ बना देता हूँ बढ़िया। हाँ ठीक है, बनाना। वैसे भी तुम्हारी भाभी यार रील बनाने को क्या ट्रेंड चला है, फुर्सत ही नहीं मिलती, मुझे भी टाइम नहीं देती। और एक तो तुम्हारे रेस्टोरेंट गए, वहाँ भी अरे सर सर दर्द हो गया पूरा। बोला तो आपके लिए मस्त ठंडा बनाए। एक काम करिए, आप 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, या फिर अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर आप चलिए, मैं आपसे शाम ठीक को है, मैं मुलाकात चल रहा हूँ, करता लेकिन हाँ आइंदा उस लड़की को समझा देना। कि अरे मैं कौन सर हूँ। बिल्कुल, मैं भी उसको अच्छे से राइट टाइम कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। जी सर। इस थो कौड़ी की लड़की वजह से आज ये इंस्पेक्टर ये मुझे आके सुना के चला गया। अरे मेरे सामने कोई चिल्लाता नहीं रेस्टोरेंट में, भाई मेरे सामने चिल्ला के चला गया। इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा। कि साली सिक्योरिटी गार्ड की वजह से ना आज मेरी इज्जत खराब होगी। अरे बताओ, साला इंस्पेक्टर आया था, एक तो मेरा बचपन का दोस्त, ऊपर से इस पूरे एरिया का इंस्पेक्टर, और ये धो कौड़ी की लड़की आके उससे बहस कर रही है। और वैसे भी वो तो मेरे से बोल के गया कि कुछ जुगाड़ पानी करो, हालांकि मुझे लगता नहीं है ये उसके लायक की है। एक काम करूं क्या, पहले इसको फ़ोन करके बुलाता हूँ, तब समझाऊंगा यही। हेलो, अरे वो जो नीचे लड़की सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठती, उसको भेजो जरा ऊपर। हाँ हाँ मेरे कैबिन में भेजो। आने दो उसको, अब बताता हूँ। आ गई आप मैडम? सर आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया, आपके इतने अच्छे काम है ना, उस काम की वजह से मुझे तो बुलाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? मैंने क्या किया है? क्या हो गया? अरे नादान तो तुम ऐसे बन रही हो जैसे तुमको कुछ आता पता नहीं हो क्या चल रहा है यहाँ, क्या नहीं चल रहा है। आज सुबह एक इंस्पेक्टर आया था ना, अब तुमने क्या किया, उसकी गाड़ी रुकवा दी। तुम किस हद से उससे बोली कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करिए? सर हम बस अपना काम कर रहे थे। आप एक बात बताइए, उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी थी, ट्रैफिक लग जाता है, क्लियर तो हमें कराना पड़ता है ना। और वैसे भी हम बस बड़े सर के ऑर्डर्स ही तो मान रहे हैं। देख, तू बड़े सर बाहर भी कर रही है, बड़े सर यहाँ भी कर रही है। यहाँ पे कौन बड़ा है? मैं बैठा हूँ यहाँ इस चेयर पे, यहाँ का मैनेजर मैं हूँ, तेरे को नौकरी देने वाला मैं था। तेरी सैलरी जो आती है ना सब मेरे हवाले से जाती है, जब तक मैं ना चाहूँ ना तेरे को 1 रुपया ना मिले यहाँ से, समझी? सर मैंने उनसे कुछ गलत नहीं बोला था, सिर्फ इतना बोला था कि आगे पार्किंग बनी, गाड़ी वहाँ लगा दीजिए। और हम चाहते ना तो उनके खिलाफ कंप्लेन भी कर देते, क्योंकि उन्होंने हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। क्या बोला तूने? तू उनके खिलाफ कंप्लेन करेगी? अबे पागल वागल है क्या दिमाग से कि घर चक्कर है? पुलिस वाले के खिलाफ कौन कंप्लेन करेगा? हाँ वो खुद इंस्पेक्टर है और तू उसी के खिलाफ जाके कंप्लेन करने को बोल रही है। देख मुझे लगता है तेरा दिमाग ना बाहर बैठ के सड़क गया है, तभी तो ऐसे सब फालतू बातें कर रही है। सर अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो हमें पैसे किस चीज़ के दिए जाते हैं, ये बताइए आप हमें। अच्छा बहुत तेरे अंदर ईमानदारी आ गई है? हाँ सत्यवादी हरीशचंद्र की औलाद हो रही क्या तू? सुन, तुझे ना इंस्पेक्टर में से बाकायदा बोल के गया है कि आज जाके उस सिक्योरिटी गार्ड को निकाल देना, वरना फिर ये होटल रहेगा नहीं यहाँ। सर निकालिए नहीं हमें, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हम आगे से ना उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, उनका जहाँ मन हो वहाँ गाड़ी लगाएं, हम उनसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो जब निकलेंगे ना तो हम अपनी नजरें नीचे करके खड़े हो जाएंगे। अबे अब क्या कर लेगी ये सब करके? वैसे भी अब तो तुझे जो करना तूने कर ही लिया है। और अगर तू चाहती है कि तेरी नौकरी बनी रहे, तू यहीं पे रहे, आराम की मुफ्त की रोटियां, थोड़ी मुफ्त की सैलरी पाए, तो तेरे को ना मेरा एक काम करना पड़ेगा। सर आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? मुझे लग रहा है ना दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हो गया। सुन, तेरे को सैलरी चाहिए ना तो काम कर, तू यहीं पे मेरे साथ रह और मैं जो बोल रहा हूँ वो कर ले। और वैसे भी क्या चला जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाथ लगा रहे बेमतलब में मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैंने आपसे 10 बार बोला है कि मैं ईमानदारी की नौकरी करती हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं। अबे ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ इस होटल के मैनेजर पे तू हाथ उठा रही है? तेरी नौकरी है बेटा, अब तू जाएगी, देखता हूँ कौन रोक लेता है तेरे को। अब ऐसे क्या पैसों का घमंड ना? कितने पैसे चाहिए तेरे को बता? ले कितने पैसे? ये ले पैसे, इधर देख इधर। अब वैसे भी ये तो चंद पैसे हैं, अभी तू बोलेगी ना ऐसे पूरी गड्डियां उछाल दूंगा तेरे ऊपर, समझी? सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे हमें भी नहीं करनी आपकी यहाँ नौकरी, आपकी हिम्मत भी कैसे हमारे साथ गलत करने की? आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए सर। क्या बोली बे? इधर देख इधर, काम कर,
चल बहुत तेजी से ना चलता बन ले यहाँ से, चल निकल। मुझे भी आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी है। अरे आप इतने घटिया आदमी हो। आप क्या, मैं खुद ही नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। अबे चल जा। ये नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। जो मूड की ना माँ बहन एक करके रख दी। अरे मैं सोचा था कि कुछ पैसे ले लेती, मेरा भी काम हो जाता और इसकी भी नौकरी बची रह जाती, लेकिन नहीं, साहबजादी के अंदर तो ज्यादा ऐंठन है। रहने दो ऐंठन, मुझे क्या करना। हाँ बस अभी होटल तक आया था। सलाम साहब। सलाम। एक बात बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे तो एक लड़की काम करती थी ना। साहब कौन लड़की काम करती थी हमको नहीं पता, वो सुमित साहब ने हमको कल ही रखा है 20,000 सैलरी पे। अच्छा चलो, एक बात बताओ, ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? साहब ये गाड़ी तो एक इंस्पेक्टर साहब नहीं अपने, उनकी साहब बीबी लेके आई है। हमने बोला कि गाड़ी पार्किंग में खड़ा करिए तो बोल दिया हमको जानते नहीं, हमारा पति को नहीं जानते, तो हमने साहब कुछ बोला नहीं। फिर अच्छा, तुम नए नए आए हो तो तुम्हें एक बात बता दूं, पार्किंग लिए ना अलग जगह बनी हुई है, तो कार कल से ना वहीं खड़ी होनी चाहिए। सर हमको पता है, लेकिन वो मैनेजर साहब है ना सुमित साहब, वो बोल रहे थे कि पुलिस वाले की गाड़ी और नेता वाले की गाड़ी आएगी तो उनको वहाँ खड़ी मत करवाना। उसको तो मैं बताता हूँ अभी अंदर जाके, तो ये गाड़ी ना हटवा के वहीं खड़ी करवाओ। ठीक है साहब, बैठ के अपने काम करो। हमारी क्या गलती इसमें? वैसे भी पुलिस वाले गाड़ी और पत्नी जानते चिड़चिड़ी है। अरे नहीं, होटल तक आए हुए थे, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अच्छा भी बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सुमित, क्या हाल है? सर एकदम फर्स्ट क्लास। आप अपना बताइए, आज यहाँ कैसे आ गए सर? अरे वो दूसरा ब्रांच खुल रहा है ना अपना। अच्छा हाँ सर, आप मेरे को बताया तो थे। इसी रास्ते में तो पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ विजिट कर लेता हूँ। अरे सर ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे मेरा काम आपको कैसा लगा सर यहाँ पे? काम तो बहुत बढ़िया है, पर एक बात बताओ। जी सर। नीचे में एक सिक्योरिटी गार्ड में लड़की काम करती थी ना? हाँ सर, सिक्योरिटी गार्ड एक थी लड़की, उसको ना मैंने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? अरे सर आपको ना उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है। अब आप तो यहाँ रहते नहीं है, मैं मैनेजर हूँ, मुझे ही पूरा रेस्टोरेंट मैनेज करना रहता है। और आपको पता, वो ना लड़की बहुत बेकार किस्म की थी। अरे आते जाते कस्टमर से अपने बदतमीजी करने लगती थी, उनको उल्टा सीधा बोल दे। और तो और सर ये सब तो मैं एक बार तब भी सह लेता, वो मैंने देखा एक दिन नीचे जहाँ अपना शेफ़ वाला एरिया नहीं है, वहाँ पे जाके वो गले में से पैसे निकाल ली थी। और सर अब ये बताइए, मेरे सामने ये सब करेगी तो मैं कहाँ ही बर्दाश्त करता। इसीलिए मैंने सर उसको ना नौकरी से निकाल दिया। पर सुमित, वो लड़की तो काफ़ी ईमानदार थी, वो भी गांव की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो तो मेरे पास आके यही बोली थी कि भैया मेरे को नौकरी ज़रूरत है, तो मैंने कहा क्या काम कर सकती हो, अब मैंने उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी थी। अरे सर आप ना ऐसी भोली लड़कियों को जानते नहीं हैं, ये शक्ल की बोली होती हैं, बस अंदर से बहुत तेज होती हैं। अब वो तो मैं देख रहा हूँ ना, मेरी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ऐसे बेकार एम्प्लॉय रखने से अच्छा निकाल ही दो। उसकी जगह मैंने एक नया सिक्योरिटी गार्ड रख दिया सर, रोहित नाम का। मिला, देखा मैंने अभी। और एक बात बताना, वो ब्लैक कलर की हैरियर जो खड़ी है वो किसकी है? और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, कोई भी कस्टमर आएगा उसके लिए पार्किंग मैंने बनवा रखी है। रोड पे अगर कोई हादसा हो जाता है तो अपने होटल का नाम खराब होगा ना। सर बात आपकी ठीक है, वो ना क्या हमारे यहाँ की जो इंस्पेक्टर नहीं है, उनकी वो वाइफ की गाड़ी है सर। अब कहाँ मैं मैडम से बहस करता सर, उनसे मैं बोलता तो कहती है 5 मिनट रुकूंगी चली जाऊंगी। अब सर मेरी बात ऐसी है ना कि कोई भी हो, नेता हो, पुलिस वाला हो, उसकी गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी होगी, दोबारा से मुझे ये सब सुनने ना मिले। एक बात बताओ, सिगरेट की महक क्यों आ रही है? वो सर सिगरेट नहीं है, वो नीचे हमारे पे चिमनी चल रही है ना सर, उसकी स्मेल है। हाँ तो इस सब चीज़ों से मेरे को बहुत नफरत है। जी तो सर। कभी बैठ के ऑफिस में सिगरेट मत पीना। जी सर जी। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, जैसे तुम्हें सही लग रहा है वैसे करो, बाकी कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? श्योर सर। हाँ या बड़ा, अरे मेरे को कानून ने बता रहा था, अब इसको पता नहीं कहाँ से इस साले को ना सिगरेट की स्मेल आ गई। सिगरेट अच्छा हुआ टेबल पे नहीं रखा हूँ सिगरेट आज, ना हमेशा यहीं पड़ी रहती है। वैसे भी इसको तो मैंने बोल ही दिया सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया, अब मेरे पास भी कोई टेंशन नहीं। हाँ चलो काम देख लेते कितना हुआ है। एक्शन। प्रियांशी। अरे बड़े मालिक, आप यहाँ हमारे गांव में? हाँ तुम्हारे गांव में आया हूँ। एक बात बताओ, तुमने वहाँ की नौकरी क्यों छोड़ दी? साहब आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमने नौकरी क्यों छोड़ी है। मुझे ये पता चला है कि तुम ऑफिस में चोरी वोरी करती हो और लोगों से बदतमीज बात करती हो। अरे नहीं नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? चोरी हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको तो पता ही है कि हम कितने गरीब खानदान से हैं। साहब हम गरीब ज़रूर हैं,
लेकिन ये घटिया घिनौना काम हम अपने सपने में भी नहीं कर सकते। चलो ये सब तो ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी थी और तुम वैसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो तुमने मुझसे बोला था मालिक मुझे ये वाली नौकरी पसंद है तो मैं कर लेती हूँ। मैं तुमको नौकरी पे रखा और तुम नौकरी छोड़ के चली आई। पता चला कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नौकरी कर रहा है। साहब हमने नौकरी छोड़ी नहीं है, हमें सुमित सर ने धक्के मार के निकाला है नौकरी से। और तो और सुमित सर ने हमारे साथ जबरदस्ती भी करी। क्या? तुम्हारे पास मेरा नंबर था तो मुझे कॉल करती, तो मुझे बताती कि सर ऐसी सी दिक्कत हो गई है, मैं तुम्हारी मदद करता। और तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि चलो बड़े साहब से बता देता हूँ? साहब हम लड़की है ना, हमें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। हम नहीं चाहते थे कि अगर हम ये सब आपको बताएंगे हमारे घर वालों को पता चल जाए तो हमारी कितनी तुम बदनामी लड़कियों होगी। की ना सबसे बड़ी गलती यही होती है, कोई भी कांड हो जाता है ना अपने घर पे नहीं बताना, अपने भाई लोगों से नहीं बताना, ना अपने सर लोगों से बताना। अब तुम बताओ, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ और ज्यादा गलत कर देता तब क्या करती तुम? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो मेरे ऑफिस या तो मेरे घर, उसको बुला के ना मैं अच्छे समझाता हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो गलत काम किया ना उसको मैं सबक सिखाता हूँ कि किसी की बहन बिटिया के साथ ना ये सब काम नहीं करना चाहिए। नहीं साहब, हम उनके सामने नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें मारा भी था और हमारे साथ जबरदस्ती भी करी थी। हम उनका चेहरा भी नहीं चाहते। मैं हूँ ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो मेरी बात मानो, तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब तो बड़े भाई की बात मानोगी ना, तो मेरे साथ चलो, मैं बात करता हूँ उससे, क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई है। और चलो। ठीक है साहब, लेकिन हम सच में चोर नहीं है, हम सच में चोर नहीं। अरे मुझे पता तुम चोर नहीं हो, इसलिए तुमसे मिलने यहाँ चला आया। तुम्हारा गांव का एड्रेस तुम्हारा उसमें लिखा हुआ था, तो वही पूछते पूछते यहाँ तक मैं पहुँचा। अब जो भी हुआ है ना उसको मैं ऑफिस में क्लियर करूँगा, कौन सही है कौन गलत उसको ना मैं बताऊँगा। उसकी शिकायत पहले भी आ चुकी कई बार, मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे को लगा चलो ठीक है, लोग एक दूसरे जलते हैं, अच्छे से काम नहीं करते होंगे, पर तुम टेंशन मत लो, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है सर। आओ। अरे हाँ सर, आपका ऑर्डर ना 10 मिनट में पहुंच जाएगा केवल। आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं? आपने हमारे यहाँ पे ऑर्डर दिया है। चलिए ठीक सर, ठीक है, मैं आपका ऑर्डर करवा देता हूँ क्लियर। अरे सर की कॉल आ रही है। हाँ, ये मुझे क्यों कॉल? अच्छा, हेलो जी सर, यहीं मैं रेस्टोरेंट में हूँ। मैं तो घर आना है। ठीक है सर, आता हूँ। ये सर मुझे घर क्यों बुला रहे हैं? अरे उनको काम होता तो रेस्टोरेंट में आते, यहाँ पे देखते। घर बुला, अच्छा अब मैं समझ गया। वो ना मेरा काम देख के खुश हो गए होंगे, सोच रहे होंगे कितना मेहनत से काम कर रहा है, इसकी सैलरी वगैरह बढ़ा देता हूँ। शायद कहीं इसीलिए तो नहीं बुलाया। मुझे तो लग रहा है यही बात है। एक काम करता हूँ, मैं इनके घर जाके देखता हूँ क्या बात है। प्रियांशी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में ना वो आ ही रहा है यहाँ पर, मैं उसको सब बताता हूँ उसने तुम्हारे साथ क्यों बदतमीजी की है। हाँ सर। हबे वो दो गाड़ी की लड़की यहाँ पे सर के सामने आ गई सब्जागिरी करने। सर इसको भगाइए, कहाँ बुला के रखे इसको? हाँ इसको भगा दूंगा, वो तो मैं बात क्लियर करने के लिए बुलाया हूँ इसको। बुलाया क्यों, इसको लेने गया था इसके गाँव, और मैंने सोचा कि यार क्यों ना तुम अकेले सजा दियो, मैं भी तो दे दूं इसको सजा। अरे नहीं सर, इसको मैंने ना नौकरी से निकाल दिया, वही इसके लिए बहुत है। अबे लड़की चल अपना बोरिया पैसा उठा, निकल अपने घर। मिस्टर सुमित, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तुम कौन होते हो उसको भगाने वाले? एक बात बताओ, तुम्हें पैसे किस बात के लिए मिले भाई? सर पैसे मुझे मैनेजमेंट वहाँ देखने के लिए। अच्छा, तो तुम लोगों के साथ बड़े बदतमीज बात करते हो, मुझे सुनने को मिला। अरे सर वो सब ना मेरे जलने वाले होंगे। वैसे भी वहाँ से पता मैं मैनेजर की पोस्ट पे आ गया हूँ जल्दी से, इसीलिए वो लोग जलते हैं सर मेरे से, और कोई बात नहीं है। अच्छा, इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ, इतना बढ़िया अपना रेस्टोरेंट चल रहा है, तो सर आपको लगता है मैं सब काम करूँगा? कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी क्या, आपने तो बढ़ाई थी पिछले, अभी 2 महीने पहले ही तो सर 1 लाख रुपए हुई है। पहले 80,000 रुपए थी। 1 लाख रुपए आप कमाते हैं? जी सर। और ये कितना कमाती थी? सर सिक्योरिटी गार्ड थी, कितना ही कमाएगी, 10-15 हज़ार रुपए पाती थी। क्यों लड़की, कितना देता था तेरे को? तेरे को, तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? सॉरी सर। सॉरी सर। एक बात बताओ, ये बेचारी तो अपना काम कर रही थी, मैंने तुमसे भी बोला था एक होटल के सामने कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी, उसके लिए पार्किंग मैंने बनवा रखी है। और तुम्हारा दोस्त आया था पुलिस वाला, उसके चक्कर में तुमने इस बेचारी के साथ छेड़छाड़ की, ऊपर से इसके मुंह पे पैसे भी उछाल के मारे, और जब इसने उस चीज का विरोध किया तो तुम क्या करने लगे? इसके साथ छेड़छाड़ की, उसके मुंह पे पैसे भी मारे। बहुत अमीर आदमी हो गए हो ना तुम। वो जो पैसे मारे थे ना, वो पैसे मेरे थे,
इस लड़की ने बस इतना ही काम किया गलत कि उस पुलिस वाले से बोल दिया। अगर वो चीज़ ना बोली होती और तुम आके उसको इसी बात को लेके हड़काते, तब भी तुम्हारी गलती कहाँ होती? इसी की गलती होती कि तुमने गाड़ी वहाँ पार्किंग में क्यों लगवा दी। तो एक काम करता हूँ ना, तुम्हें मैं नौकरी से निकलवा दूँ। अरे नहीं सर, कैसी बात करें आप सर? अगर मैं नौकरी से निकल जाऊंगा सर, मेरे घर वालों का क्या होगा? अब वैसे भी सर मेरी माँ का इलाज ना मेरे भरोसे ही चल रहा है सर। आपको पता 3 महीने बाद ना मेरी शादी भी है। अच्छा। तो सर आप मेरे को नौकरी से निकाल देंगे तो शादी मेरी कहाँ से होगी फिर? तो जिससे आपकी शादी हो रही है ना, उससे जाके बताना कि एक लड़की काम करती थी हमारे यहाँ होटल में, उसके साथ मैंने छेड़छाड़ की, उसके मुंह पे पैसे ऐसे मारे, तब तो तुम्हारी शादी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तुम्हें दहेज भी ज़्यादा मिलेगा। कोई बाप ना तुम्हें लड़की नहीं देगा। सॉरी सर। सॉरी सर के बच्चे। बेचारी गांव में थी, उसके पिताजी की तबीयत खराब थी और ये बेचारी यहाँ से तुमने इसको नौकरी निकाल दिया। तुमने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा। ये बेचारी गांव चली गई यहाँ सब छोड़ के। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह ना लड़कियाँ काम करना पसंद नहीं करती हैं होटलों में। सॉरी सर, बोला ना मुझसे गलती होगी। मुझे लगा मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है, क्या ही हो जाएगा। अरे इसी जगह अपने आप को रख के देखो, अपने घर वालों को रख के देखो, तब क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर, पता है तुम्हें? सॉरी सर, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे आपके साथ क्या सर, मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा। आप सर बस मेरी नौकरी मत निकालिए मेरे को। सर आपको एक बार सोचना चाहिए था कि आप तो मुझे नौकरी से निकाल दे रहे हैं, मेरे घर वालों का क्या होगा, कैसे उनका खाना पानी राशन होगा, क्योंकि मैं ही अकेली कमाने वाली हूँ मेरे घर में। आपने तो सर देखा है ना कि मेरे माँ बाप कितने ज़्यादा बूढ़े हैं, और सर ने मुझे निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सॉरी सर। तुम जो ऑफिस में बैठ के पैसे चोरी करते हो ना, शायद तुम भूल गए हो, जस्ट पीछे कैमरा भी लगा हुआ है। सारी चीज़ें मैं तुम्हारी देखता हूँ। और बैठ के ऑफिस में सिगरेट पीते हो ना तुम, वो भी मैंने सारा देखा। और तुम ये सब छोड़ो, अभी मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, जितने स्टाफ वाले हैं ना सब तुम्हारी बुराई कर रहे थे। तुम बहुत अच्छे आदमी नहीं हो। अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है, अगर किसी की मदद भी कर देते ना तो मुझे अच्छा लगता, पर तुम मदद के बहाने क्या करते हो? पुलिस वालों की चमचागिरी करते हो, नेता आते हैं उनकी चमचागिरी करते हो। यही रखा है क्या? मेरा होटल ना इस वजह से नहीं चलता है, यहाँ मान सम्मान के लिए चलता है, समझे? जी सर। और आज के बाद ना मुझे सुनाई ना दे तुम्हारी बदतमीजी। बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी सैलरी ना मैं 50,000 रुपये कर रहा हूँ। आज से 50,000 रुपये इसको मिलेंगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? सीधा आप मेरी 50% सैलरी। जिस दिन मुझे लगेगा तुम सही होगे, उस दिन मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाऊंगा। और ये लड़की कल से काम पे आएगी। अब ये सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करेगी, इसके अंडर में तुम काम करोगे। और इसको सिखा देना। सर अब कैसी बात? जो मैं बोल रहा हूँ उतना सुनो, इसको अपना काम सिखा देना, ठीक है? जी सर। चलो निकलो यहाँ से। देखो बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में कि ये सब तुम्हारे साथ हो गया। अगर पता होता ना तो मैं पहले ही एक्शन ले लेता, पर कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अब जो हुआ सो हुआ है। अब एक काम करना, कल से तुम आना, उसकी कुर्सी पे बैठना, और जो भी सैलरी बनेगी ना मैं तुम्हें दूंगा। सच में सर? अरे तुम बिल्कुल सर की जगह पे हम काम करेंगे। आज से तुम उनके अंडर में काम करना। भले तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या हुआ, वो काम तुम्हें सिखा देगा। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना। सर ऐसा तो नहीं कि वो मेरे साथ आप कोई वो बदतमीजी नहीं करेगा। अगर वो बदतमीजी करता भी है ना तो मैं अब कंटिन्यू रोज डेली मैं होटल आया करूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भगवान बन के आए मेरे लिए। सर ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगी। नहीं, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। अगर छोटी बहन की मदद मैं ना कर पाऊँ तो बेकार है मेरे लिए। एक काम करो, अब तुम अपने गाँव जाओ, गाँव से ना मम्मी पापा को भी लेके आ जाओ। तो इसी होटल में नीचे कमरा है, वहीं पे रहना अब से, ठीक है? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलो ठीक है, अब तुम जाओ आराम से। अच्छा तुम ऐसे कैसे जाओगी? रामू एक काम करना, प्रियांशी को ना उसके गांव तक छोड़ के आना, ठीक है? मैंने बोल दिया, अब वो उसके साथ तुम चली जाओ। ठीक, जाओ। कभी कभी ना लाइफ में ना अच्छा काम करके भी अच्छा लगता है कि चलो किसी की मदद कर सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिस्टर रवि रॉक कैमरे के पीछे हैं, वो कैमरा चला रहे हैं, तो उनको भी फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, रवि रॉक 7341।